स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ यस्य सूर्यश्चक्षुश्चन्द्रमाश्च पुनर्नवः अग्निं यश्चक्र आस्यं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। दया तथानंद से पूरित जिनका नाम, ऐसे ऋषि दयानंद को मेरा बारंबार प्रणाम। ऐसे ऋषि दयानंद को मेरा बारंबार प्रणाम। ओम शांति शांति शांति। उपस्थित पवित्र आत्माओं, चलते चलते हम उस पड़ाव पर आ गए जिसके लिए प्रतीक्षा थी कि हम गीता को, कहाँ हम पहले अध्याय से चले थे। चलते चलते आज हम 5वें अध्याय के अंतिम छोर तक पहुँच गए हैं। बहुत आशीर्वाद है भगवान श्री कृष्ण जी का, बहुत आशीर्वाद है महर्षि देव दयानंद जी का, और बहुत प्यार है हमारे दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा, केंद्रीय सभा और आप सभी श्रोताओं का, हमारे मान्यवर राजीव चौधरी साहब का, जो बहुत ही भाव रखते हैं भारतीय संस्कृति की सेवा में, तन मन धन से सदा लगे रहते हैं। तो आइए अब इस अंतिम पड़ाव पर हम गीता की महिमा की पंक्ति गुनगुना करके इन श्लोकों को समझने का प्रयास करते हैं। गुरु गोविंद रथ में आगे, सुन गीता को अर्जुन है जागे। गुरु गोविंद रथ में आगे, सुन गीता को अर्जुन है जागे। शुभ कर्मों में मन को लगाना, तप संयम की अग्नि जलाना। विगत प्रवचन में भगवान ने किस तरह से आत्म संयम को महत्व दिया, कैसे क्षीण कल्मष ऋषियों की चर्चा की उन्होंने। शुभ कर्मों में मन को लगाना, तप संयम की अग्नि जलाना। नाव तब ही तो उस पार लागे, सुन गीता को अर्जुन है जागे। श्याम सुंदर की सुंदर है गीता, श्याम सुंदर की सुंदर है गीता। सुन के अर्जुन ने युद्ध है जीता। कमाल कर दिया अर्जुन ने। एक तरफ तो योग को, गीता योग को सुनकर के अपने अंदर के दुश्मनों को जीता, और वहीं उसके बाद जब वो तैयार हो गए, फिर लड़ाई हुई तो कौरवों को उन्होंने धराशायी कर दिया। श्याम सुंदर की सुंदर है गीता, सुन के अर्जुन ने युद्ध है जीता। शरण इसकी अखिल भी है मांगे, सुन गीता को अर्जुन है जागे। गुरु गोविंद
रथ में आगे, सुन गीता को अर्जुन है जागे, सुन गीता को अर्जुन है जागे, सुन गीता को अर्जुन है जागे। बोलिए नंद नंदन योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए इस अध्याय के अंतिम चरण में हम 4 श्लोकों का 26 से लेकर के 29 तक के श्लोकों का हम पाठ करके अध्याय को संपन्न करें। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणम्, अभितो ब्रह्म निर्वाणम् वर्तते विदितात्मनां, वर्तते विदितात्मनां। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवो, प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो, नासाभ्यन्तरचारिणो। यतीन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायण, विगतेच्छा भयक्रोधो, विगतेच्छा भयक्रोधो यः सदा मुक्त एव स, यः सदा मुक्त एव स। आखिरी श्लोक। भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं, सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति, ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमोऽध्यायः। कर्म संन्यास योग संपन्न हुआ और व्यास ऋषि ने समापन की। ये भावना रखी गीता का पाठ संपन्न होने पर ये समापन वाक्य पढ़ना चाहिए। आइए संकीर्तन करें। जय जय आनंदमय हरि बोल, जय जय आनंदमय प्रभु बोल, जय जय आनंदमय हरि बोल, जय जय आनंदमय प्रभु बोल। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर है वो, लक्ष्मी दुर्गा भवानी है वो, जय जय आनंद में हरि बोल, जय जय आनंद में हरि बोल। पिता माता गुरु है वो ही, बंधु भ्राता सखा है वही, जय जय आनंद में हरि बोल, जय जय आनंद में प्रभु बोल।
सारी सृष्टि का सृष्टा है वो, माप पुण्य का दृष्टा है वो। जय जय आनंद में हरि बोल, जय जय आनंद में हरि बोल। बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिनु कर कर्म करे विधि नाना। जय जय आनंद में हरि बोल, जय जय आनंद में प्रभु बोल। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे तसु फल चाखा। ये जो अमृत बांटने का कार्य हमारे दानी जन कर रहे हैं, जो भी स्पॉन्सर कर रहे हैं गीता की कथा को, ये कर्म प्रधान जग है। मेरे भक्त, मेरे बंधु, आप थोड़ा सा भी पुण्य कर्म करते हैं तो उसका भी फल, बहुत बड़ा बड़ा फल मिलता है। क्योंकि कभी कभी बहुत अच्छी चीज की बीज हो सकता है, उसका बीज बहुत छोटा हो, वृक्ष बहुत बड़ा बनता है। इस तरह से जो आप अपनी कथा के लिए, वेद की रक्षा के लिए, गीता की रक्षा के लिए, कृष्ण वचन के लिए, राम के लिए, यज्ञ के लिए, अपनी गौ माता के लिए, अपनी भारतीय संस्कृति के लिए यत्किंचित भी अर्पण करते हैं तो उसका बहुत पुण्य फल मिलता है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो संस्कर तसु फल चाखा। जय जय आनंद में प्रभु बोल, जय जय आनंद में हरि बोल, जय जय आनंद में प्रभु बोल, जय जय आनंद में हरि बोल, जय जय आनंद में प्रभु बोल। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बहुत ही सुंदर क्रम है गीता में। क्या कोई अध्यापक होगा, क्या कोई लेक्चरर होगा, क्या कोई प्रोफेसर होगा, क्या कोई रीडर होगा, जैसे हमारे गुरु योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं, उनका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, समझाने का तरीका बहुत अच्छा है, बहुत ही मनोवैज्ञानिक है। और सृष्टि नियम के उन अकाट्य जो धाराएं हैं, विधि विधान हैं, उनके अनुसार है, हमारे मन की स्थिति के अनुसार है। कल तक जहाँ हमें पहुँचाया भगवान ने, और कहते हैं कि देखो उन लोगों से मिलो मेरे प्यारे अर्जुन, जिन्होंने ये बहुत बड़ा काम जीवन में किया। हम लोग सोचते हैं कि हमने कोई बहुत बड़ा मकान बना लिया तो बहुत बड़ा काम कर दिया, फैक्ट्री लगा दी, बहुत बड़ा काम कर लिया, हमने बहुत अच्छी सैलरी की जॉब प्राप्त कर ली, बहुत अच्छा काम कर लिया, 2-3 बच्चे हो गए, उनको पढ़ा लिखा दिया, बहुत अच्छा काम हो गया। न जाने कितनी चीज़ों को करके हम सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम किया। लेकिन हमारे सद्गुरु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बहुत बड़ा काम वो सब काम हैं जो करने चाहिए संसार में, और सभी लोग करते भी हैं। अज्ञानी भी करता है, ज्ञानी भी करता है, पापी भी करता है, पुण्यात्मा भी करता है। लेकिन जो काम, हे मेरे प्यारे अर्जुन, मैं बता रहा हूँ, उस काम को अगर कोई कर ले तो हमें वो ऋषि मिल जाएगा, वो योगी मिल जाएगा, वो ज्ञानी मिल जाएगा। काम क्रोध वियुक्ताना, इस जीवन काल में, इसी शरीर में रहते हुए जो निरंतर काम और क्रोध के दबाव में जीवन जीते हैं, न जाने कितने लोगों को उन्होंने जीता। भर्तृहरि ने तो बहुत ही सुंदर श्लोक बोला है। कहते हैं कि बड़े बड़े महारथी लोगों के बीच में खड़े होकर के मैं एक बात कहता हूँ कि मत्ते भकुंभ दलने भुवि सन्ति सूरा,
केचिद् प्रचण्ड मृगराज बधेऽपि दक्षाः किन्तु ब्रवीमि बलिनां पुरतः प्रसह्य कंदर्पदर्पदलने बिरला मनुष्या। हमारे देश के ये भी अद्भुत योगी सम्राट हुए हैं। कहते हैं कि अपने मद से भरा हुआ भयानक जो हाथी है, जो किसी के काबू में नहीं आता, सबको रौंदता हुआ जा रहा है, उसको भी काबू करने वाला कोई न कोई आपको बहादुर आदमी दुनिया में मिल जाता है। और केचित प्रचंड मृगराज बधेपि दक्षा, कोई बहुत ही खूंखार जो शेर है उसको मार डालने में भी सक्षम बहादुर पराक्रमी आपको इस धरा पे मिल जाते हैं। लेकिन किंतु ब्रवीमि, किंतु मैं ये बोल रहा हूँ, बलि नाम इन सब ताकतवरों की सामने खड़े होकर के दावे के साथ मैं ये कहता हूँ कि कंदर्प दर्प दलने, जिस समय ये जो कंदर्प है, ये जो सेक्सुअल डिजायर है, ये जो आपके भीतर काम वासना की ज्वाला जब भड़कती है, उस समय उसको जीत सकने की क्षमता वाला बहादुर आदमी मिलना बहुत ही मुश्किल है। बिरला मनुष्य होगा, कोई न कोई होगा, लेकिन बहुत मुश्किल से मिलेगा आपको। अधिकतर लोग इस काम के सामने आकर के, दुनिया की बड़ी बड़ी बहादुर के काम करने वाले लोग भी इस कामदेव के खड़े होते ही, इसके जागते ही परास्त हो जाते हैं और लेट जाते हैं कि हम तुम्हारे अधीन है, जो कुछ करना है करो। ऐसे कामी क्रोधी लोगों की वजह से है मेरे प्यारे अर्जुन, आज तुम इस सुंदर सृष्टि में, इस सुंदर समाज में, द्वापर युग में आप सोच करके देखिए भारत की स्थिति क्या रही होगी। आज जैसे अमेरिका की स्थिति है, आज जैसे रसिया की स्थिति है, किसी अंश में चाइना भी भौतिक प्रगति में बहुत आगे है, तो भारत इन देशों से भी ज्यादा अच्छा था, क्योंकि भौतिक प्रगति भी पूर्ण हो चुकी थी, ज्ञान विज्ञान भी पूर्ण था, और साथ साथ में आगे इसलिए था कि वैदिक जीवन पद्धति थी। आज जो हम संघर्ष कर रहे हैं, एक छोटा सा धरती का टुकड़ा हमारे पास में रह गया है भारत, जिसमें राम और कृष्ण के लिए हम थोड़ी जगह अपनी बचा लें, क्योंकि इस जगह में भी आसुरी संस्कृति आकर के हावी हो चुकी है। और इस समय वैचारिक युद्ध काल चल रहा है, राजनीतिक युद्ध चल रहा है, और बहुत से मनुष्य लोगों को तो ये खतरा दिखाई दे रहा है कि किसी भी पल ये छोटा सा जो टुकड़ा है, इसके ऊपर भी संकट आने वाला है। तो क्यों ये उतनी, जब उस समय इस तरह की कोई चीज धरा पे थी नहीं, केवल और केवल पूरे भूमंडल में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को मानने वाले, इन यज्ञ याग को मानने वाले, इन दर्शन शास्त्रों को मानने वाले और राम कृष्ण के मंतव्य वाले लोग ही पूरी धरा में छाए हुए थे। ऐसे समय में आखिर ये जो गृह युद्ध है, ये जो घर के अंदर जो लड़ाई शुरू हुई, क्यों लड़ाई शुरू हुई? इस काम की वजह से शुरू हुई, इस क्रोध की वजह से शुरू हो गई। इसलिए ये बहुत ही खतरनाक चीज है मेरे प्यारे अर्जुन। काम क्रोध वियुक्ता नाम, इसी लड़ाई के कारण से तुम और हम इस खुले आसमान के नीचे सुंदर सुंदर महल छोड़कर, अच्छे अच्छे परिवार छोड़कर, नगर छोड़ करके इस खुले आसमान के नीचे खून की होली खेलने के लिए मजबूर हो गए हैं। तो इसलिए इसका कारण क्या है? ये मनुष्य के भीतर रहने वाला काम, सेक्सुअल डिजायर, जो ऐसा काम जिसको गीता में आगे जाके कहेंगे कि मेरा रूप वो है जो धर्मा विरुद्धो कामोस्मि, जो धर्म का विरोध न करने वाला काम है वो तो मेरा रूप है, यानी परमात्मा का रूप है, उसकी वजह से तो सृष्टि चलती है। लेकिन जो धर्म को तोड़ करके अपनी ज्वालाओं को भड़काता है, ऐसा जो विषय वासना का जो काम है, उसको राक्षस कहा गया है। एक होता है कामदेव, एक होता है कामासुर। कामदेव से तो दिव्यता पैदा होती है, नर नारी का समय पर विधि पूर्वक, विधान पूर्वक प्रेम प्यार से घर परिवार बसता है। और एक है कामासुर, जिसकी वजह से चारों तरफ गंदगी फैलती है। तो आज तो कहते हैं काम और क्रोध ये दो ऐसे भयानक असुर हैं
जिनके कब्जे में आकर के सब लोग धराशायी हो जाते हैं। क्रोध वशात बड़े-बड़े अनर्थ लोग करते हैं और काम वशात बड़े-बड़े अनर्थ लोग करते हैं। ये दुर्योधन यही कर रहा है, ये कौरव लोग यही कर रहे हैं। इन सबको कोई न कोई क्रोध पकड़े हुए छोटी-छोटी बातों को लेके तुम्हारे साथ दुश्मनी को ये बढ़ाते चले गए हैं। तो कहते हैं काम क्रोध वियुक्ता नाम, काम क्रोध से वियुक्त होकर के यति नाम, जो यति बन गए हैं, अपने ऊपर जिन्होंने वर्क करना शुरू कर दिया है, वो महलों को बनाकर, वो भवनों को बनाकर, वो बच्चों को पढ़ा लिखा कर, वो बड़ी नौकरी पाकर, बड़ी फैक्ट्री लगाकर अपने आप को सफल नहीं मानते। वो इस बात में सफलता मानते हैं कि मैंने जीवन में काम क्रोध से छुटकारा पाया या नहीं, वियुक्त होना है। ऐसी स्थिति लानी है जीवन में कि काम और क्रोध से अलग हो जाना है। और यति नाम यत चेतसाम, ऐसी वो सन्यासी है। केवल बाहर से दीक्षाएं लेने से, कपड़े पहनने से या दाढ़ी मूछ बढ़ा लेने से, जटाएं रख लेने से या सर मुड़ाने से नहीं। यति नाम यत चेतसाम, जो अपने चित्त पर, जो चित्त निरंतर इनके प्रभाव में आ जाता है, उस चित्त को संभालते हुए जो यत्न करते हैं, ऐसे जो साधक हैं उनके लिए अभितः ब्रह्म निर्वाणम, उनके लिए तो चारों तरफ ब्रह्म प्राप्ति। ऐसे लोग जिन्होंने अपनी जान वहां से छुड़ा ली है, उनका जीवन तो मंगलमय हो गया है। ये मेरे प्यारे अर्जुन, उनके लिए तो अभी तो ब्रह्म निर्माणम, चारों तरफ उन्हें मुक्ति ही मुक्ति प्राप्त होती है, ब्रह्म ही ब्रह्म की अनुभूति होती है, क्योंकि वो विदितात्म नाम, उन्होंने आत्म तत्व को जान लिया है, परमात्म तत्व को जान लिया है। इसलिए करना क्या है? स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश्चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवो प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणो। जब इतनी ऊंची स्थिति का वर्णन भगवान कर रहे हैं तो मानो अर्जुन को ये जिज्ञासा हुई होगी कि उसके लिए कुछ वो तरीके बताइए जो हम वहां से जहां खड़े हैं वहीं से स्टार्ट कर सकें। तो हमारे लिए बड़े काम का ये श्लोक है। 27वां श्लोक देखिए। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्य, सबसे पहले तो साधना करने के लिए क्या करना चाहिए? जो इंद्रियों के विषय हैं, जो कि बाहर ही हैं, उनको अंदर ना आने देना, उनका इंद्रियों के साथ स्पर्श न होने देना, ऐसा तरीका जीवन का अपनाइए। इसीलिए तीर्थ थे, इसलिए हरिद्वार, ऋषिकेश और तरत देव प्रयाग कहिए या और ऊपर जाइए केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, काशी का सेवन कभी इसीलिए होता था कि वहाँ एक ऐसा वातावरण हमारे पूर्वजों ने बनाया था कि स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्य, जो इंद्रियों को पतित करने वाले विषय हैं, उन विषयों से बच लिया जाए कुछ दिनों के लिए सही। और जितने, और कल्पवास भी होता था, मास मास के लिए रहना है तो कुछ दिनों के लिए सही इन सभी विषयों से संबंध नहीं रखा जाएगा और एक तपस्वी का जीवन जिया जाएगा। तो उसके लिए जगह की जरूरत होती थी, उन्हीं जगहों का नाम तीर्थ है। तो कहते हैं उनको बाहर करके चक्षुश्चैवान, फिर उस जगह में रह करके क्या करना है? ध्यान का अभ्यास करना है, बैठ जाना है बहुत अच्छी जगह में बैठ करके। चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः, ये जो दोनों भवों के बीच में मध्य स्थान है, जो शिव नेत्र का स्थान है, जहाँ तिलक लगता है, जहाँ देवियां बिंदी लगाती हैं, उस भ्रिकुटी में क्या करना है? चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवो, आंखों की जो दर्शन शक्ति है, जो निरंतर बाहर चीजों को देख करके ये शक्ति हम चुका रहे हैं, खत्म कर रहे हैं या काम चला रहे हैं, तो ध्यान में बैठ करके उसी दर्शन शक्ति को उस भूमध्य में स्थापित करना है। चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवो। और फिर करना क्या है? प्राणापानो समो कृत्वा, ये जो प्राण और अपान है, सांस भीतर के बाहर जाते हैं, बाहर से भीतर आते हैं, इनको सम बनाना है, प्राणायाम का अभ्यास करना है। और नासाभ्यंतर चारिणो, अभी तो हम घूम रहे हैं, कलकत्ता जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, देश जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, जर्मन जा रहे हैं। अरे भैया, कहीं जाके भी कहीं पहुंचोगे नहीं। जहां भी जाओगे वही समस्याएं हैं, वही काम क्रोध का खेल है। योगी बन जाओ, और योगी बन करके कैसे करो? नासाभ्यंतर चारिणो, नासिका के अंदर यात्रा करना शुरू कर दो।
कि जाती हुई सांस के साथ देखो कि ऊर्जा अंदर जा रही है, आती हुई सांस के साथ देखो। कहते हैं योगी लोग लंबे लंबे प्राणायाम का अभ्यास करते हैं और नासाभ्यंतर चारिणो, तो प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यंतर चारण, नासिका के अंदर विचरण करने वाले जो दो प्राण हैं, एक आने वाले प्राण, दूसरे जाने वाले प्राण, उनको सम कर लेता है। महर्षि दयानंद जी ने भी एक जगह लिखा है सत्यार्थ प्रकाश में, और भगवत गीता से भी हमें पता लग रहा है कि योगी का प्राणायाम जब सिद्ध हो जाता है तो एक ऐसी स्थिति में वो पहुंचता है, न तो प्राण बाहर के भीतर आते हैं, न भीतर के बाहर जाते हैं, सम हो जाते हैं। यानी कि इतनी गहराई में आप पहुंच जाते हो कि पूरा शरीर ही सांस लेने और छोड़ने लगता है। आपको नासिका वाले सांस की जरूरत नहीं रहती। एक वो भी स्टेज है। इस स्टेज की चर्चा कोई करता नहीं है, क्योंकि इसलिए नहीं करता कि उनके लिए भी असंभव है जो प्राणायाम की चर्चाएं करते हैं, कि एक सम की स्थिति को प्राप्त होना, जहाँ पहुँचने के बाद समाधि घटित होती है, जहाँ इस तरह से नासिका से सांस नहीं चलते, पूरा शरीर ही इस ब्रह्मांड के प्राण के साथ समवेत हो जाता है, और उस समवेत में नासिका के प्राण सम हो जाते हैं। न बाहर वाले भीतर आते हैं, न भीतर वाले बाहर जाते हैं। शरीर ही सांस लेकर के ऑक्सीजन में शरीर को बिठा देता है। तो ये स्थिति बहुत ऊंची स्थिति है। ये मंजिल की चर्चा है। मैं तो एक छोटा सा सेवक हूँ, इस रास्ते का एक यात्री हूँ। जो जो मुझे समझ में आ रहा है, और कभी कभी अभ्यास करने पर जो शास्त्र में लिखा है, जो ऋषि ध्यान जी लिखते हैं, या व्यास ऋषि जी भाष्य में लिखते हैं, या पतंजलि जी कहते हैं, या यहाँ पर भगवान कृष्ण हमें योग सिखा रहे हैं, तो बात समझ में आती है। कहते हैं यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्ष परायण, जो लोग अपने इंद्रियों पर यत्न करते हैं, इंद्रियों को खुला नहीं छोड़ते, इंद्रियों को जानते हैं कि इनके पीछे चल करके बहुत दुख है, बहुत कष्ट है, बड़ा विनाश है, इसलिए उनको संभाल करके रखते हैं। अरे भैया, थोड़े से पशु पालने वाला किसान भी अपने पशुओं का ध्यान रखता है। उन पशुओं से देखिए बहुत लाभ हो लेता है। गाय से बहुत बढ़िया बढ़िया दूध, घी, मक्खन, पनीर, गोरस, कितना आनंद है। और हमारे ठाकुर जी तो गोपाली हैं, गाय के तो पुजारी हैं। हमारी संस्कृति गोरक्षा की संस्कृति है। तो इसके पीछे भौतिक सुख भी है और आध्यात्मिक भी संदेश बड़े भारी छिपे पड़े हैं। तो जैसे पशु पालने वाला, गाय पालने वाला, भैंस पालने वाला, बकरी पालने वाला, ऊंट पालने वाला, घोड़ा रखने वाला, गधा रखने वाला, खच्चर रखने वाला, सब जानते हैं कि इन पशुओं से हमने काम लेना है तो इनको कैसे रखना है, बांध करके रखना है। इन पशुओं को नियंत्रण में रखना है। ये बेचारे अज्ञानी हैं, इनको पता नहीं कि अगर हम खोल देंगे तो किसी के भी खेत में घुस जाएंगे, तो कल को लड़ाई हो जाएगी, मुकदमे हो जाएंगे, या इन पशुओं की चोरी हो जाएगी, कुछ भी अनर्थ हो सकता है। जिन पशुओं से इतना अर्थ लाभ हो रहा है, यही पशु बड़े बड़े अनर्थ के कारण हो सकते हैं। कब? जब हमने इनको संभाल करके नहीं रखा। ठीक यही बात हमारी इंद्रियों की है। ये इंद्रियां हमें पालती पोषती हैं, बहुत रस देती हैं, बड़ा गोरस है इनका। आहा हा। जो नेत्र अपना रस देते हैं, जो कान अपना रस देते हैं, जो नासिका हमें रस देती है, जीवा रस देती है, ये सब इनका ये गोरस, इनका जो सहयोग है जीवन में मिलता है। उससे पूछो जिसको सुनना कम हो जाता है, उससे पूछो जिसको दिखना कम हो जाता है, उससे पूछो जिसकी इंद्रियां जो हैं विकलित होने लगती हैं। अरे भाई, ये तो देवता है। तो कहते हैं यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर, इन पर यत्न कर, योगी जानता है कि इनको खुला छोड़ने से बड़ा नुकसान है। यत्न करता है, इनके ऊपर नियम बनाता है। मुनिर्मोक्ष, मन इंद्रियों में यत्न करता है, मन में यत्न करता है, बुद्धि में यत्न करता है, इसलिए वो क्या करता है, वो मुनि बनता है। ध्यान रखना, केवल नाम रखने से कोई मुनि नहीं बनता। जो ये सारे मेहनत उठा लेता है
कि मुझे करना है, वो मुनि बनता है। और मोक्ष परायण, जीवन में वो मुक्ति को ही महत्व देता है। ये जो जन्म मरण का, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो चक्र चल रहा है, जैसे हमने कल परसों की कथा में चर्चा की थी कि ये कोल्हू के बैल की तरह आत्मा का सारी दास्ता चल रही है। इसको तोड़ने के लिए मोक्ष परायण होता है। फिर क्या करता है? विगतेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव स। वो इच्छा, भय और क्रोध, तीन चीजों की गणना भगवान ने श्लोक में की कि अब कोई इच्छा भी नहीं रही उसके मन में, अब उसे किसी चीज का डर भी नहीं रहा, अब उसे किसी चीज पे क्रोध भी नहीं आता है। जिसने इच्छा को भी विदा कर दिया कि इच्छा की देवी बस हो गया, अब आप चली जाओ, बड़ी बड़ी तुम्हारी वजह से बहुत पापड़ बेले। और अब डर भी किसी चीज से नहीं, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाई। आखिरी लास्ट डर ये मौत का ही तो होता है। तो कहते हैं इच्छा और भय और क्रोध, अब किस पे क्रोध करना है? जब देख लिया कि जब अपना ही इतना सारा दोषों का भंडार अभी ठीक नहीं हो पा रहा है, तो किसी और को दोषी मान करके उन पर क्रोध करना तो ठीक नहीं, क्योंकि किसी को बुरा मान के ही तो हम क्रोध करते हैं। तो कबीरदास जी जैसे संतों ने, वो भी साधक थे अपने ढंग के, उन्होंने कहा बुरा जब मैं देखन चलिया, बुरा न मिलिया को, जब मन अपना देखिया, मुझसे बुरा न कोई। क्रोध का सबसे अच्छा इलाज यह है कि जब किसी के ऊपर आपको गुस्सा आए तो जानना कि उसकी कमी देख के ही तो आया ना। तो कमी देख के तो गुस्सा आ रहा ना, तो जरा कमी देखना अपने से शुरू करें। तो जैसे अपनी कमी दिखाई देनी शुरू हो जाएगी, उसके प्रति गुस्सा कम होना शुरू हो जाएगा। आएगा तो अपने पर आएगा। और ध्यान रखना, वही व्यक्ति मुनि बनता है, वही व्यक्ति योगी बनता है जो आत्मचिंतन करता है, अपने दोष देखता है। तो कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिमृच्छति। अंतिम श्लोक में आकर जो बड़ी बड़ी साधना की, योग की बातें भगवान ने कही, उसको किस तरह से अभी इसी समय तत्काल आरंभ किया जाए, उसका तरीका दिया। और वो तरीका वो खुद हैं। कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम, जो भक्तजन यज्ञ करते हैं, जो भक्तजन तपस्या करते हैं, और जो उन सबको स्वीकार करने वाले, उन सबको प्राप्त करने वाले, उन सबको एप्रिशिएट करने वाले, जो कौन है? तुम्हारे यज्ञ को, तुम्हारे तप को दुनिया में कोई पहचाने, उसकी अपेक्षा मत करो। उसके लिए तो साक्षात प्रभु, तुम्हारे अंतर्यामी भगवान सर्वव्यापक ईश्वर, वो उनके ग्रहण करता है। जैसे कोई अतिथि आया है, उस अतिथि के लिए आपने जो जो परोसा है तो अतिथि सत्कार से ले लेता है। ठीक इसी तरह से तपस्वी एकांत में घोर तपस्या करता है। उसे कौन देख रहा है, कौन ग्रहण कर रहा है? परमात्मा। इसी तरह से श्रद्धालु व्यक्ति यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, उसको सर्वात्मना ग्रहण कौन करता है? वही परमात्मा करते हैं, क्योंकि वो सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोकों के महान ईश्वर परमात्मा हैं। और वो सबके सुहृद हैं। परमात्मा कैसे हैं? वो सबके हृदय में भी रहते हैं और सबको हृदय से लगाते भी हैं, सबको प्यार भी करते हैं। और सुहृदम सर्वभूतानाम, सभी प्राणियों के जो सुहृद हैं, ऐसे माम यानी कि उस परम तत्व को, जो तत्व मेरा अपना आपा बन गया है। कृष्ण माने ब्रह्म, कृष्ण माने वो स्थिति जिस स्थिति में कृष्ण निवास करते हैं। तास्त्य उपाधि में कहा, उस मेरे पर ब्रह्म आश्रय को जान करके शांति मृच्छति, व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए शांति का लाभ कर लेता है। अभी तक तो क्या है, दुनिया में विषय क्योंकि गहरा है, आप बोर ना हो जाएं,
इसलिए कभी-कभार मैं थोड़े से प्रसंग आपके सामने लाता हूँ। कहते हैं ना भई, एक दिन 2 बड़े अच्छे विद्यार्थी जो पढ़ने में कुशल थे, गुरुजनों की आज्ञा का पालन भी करते थे, स्कूल पहुँचने में लेट हो गए। तो कहते हैं मास्टर जी ने उन दोनों बच्चों को खड़ा किया और कहा, बेटा घंटी भी बज गई, प्रार्थना भी हो गई, क्लास भी शुरू हो गई, तब जाकर के तुम दोनों पहुँचे, तो इतना लेट होने का कारण क्या है? तुम ऐसा होते तो थे नहीं, क्योंकि पढ़ाई में तुम बहुत सावधान हो और बड़ों की आज्ञा का भी तुम ध्यान रखते हो, तो तुमसे ये भूल हो कैसे गई? तो कहते हैं जब गुरु ने पूछा तो एक बच्चा खड़ा हो गया, कहने लगा, गुरुजी उसका कारण है अठन्नी। अठन्नी। अब तो खैर महंगाई इतनी बढ़ गई, 5 पैसे 10 पैसे, अ, अन्नी, 2 अन्नी, चौअन्नी, ये सब चीज़ों का महत्व तो नहीं रहा। अब तो शायद ये अठन्नी भी गायब ही है। अब तो डर लगता है कहीं 1 रुपया भी गायब ना हो जाए। तो कहते हैं अठन्नी माने 50 पैसा। कहते हैं गुरुजी उन दिनों अठन्नी का बड़ा मूल्य था, अठाने में बड़ा कुछ आता था। तो शिष्य ने जेब से निकाल करके अठन्नी दिखा करके कहा कि गुरुदेव, मास्टर जी, ये जो अठन्नी है इसकी वजह से हम दोनों लेट हुए। तो मास्टर जी ने कहा कि बेटा अठन्नी तो इतनी छोटी सी है और तुम इतने बड़े हो, इस अठन्नी ने तुम दोनों को लेट कैसे कर दिया, हुआ कैसे? तो कहते हैं हम दोनों दौड़ते हुए आ रहे थे और जैसे हम आगे आए तो अचानक मेरी नज़र पड़ी कि सामने सड़क में अठन्नी है। तो अठन्नी को मुझे लेना था, इसलिए मैंने सबसे पहले जाकर के अपना पैर उस अठन्नी पे रख दिया और मैं चाहता था कि मेरा साथी आगे निकल जाए, स्कूल की तरफ निकल जाए, तो मैं इस अठन्नी को उठा के जेब में रखूं। लेकिन इसको दूर से इसने भी देख लिया, तो ये सोचता है कि ये स्कूल के लिए देरी न करने वाला विद्यार्थी है। ये जब देखेगा कि मैं खड़ा हूं तो कल को मैं बता दूंगा कि अठन्नी मिली थी, तो इस वजह से ये छोड़ देगा, छोड़ के चला जाएगा, तो मैं उठा के रख लूँगा। इसलिए मैं इस इंतज़ार में था कि ये अपना पैर उठाए और स्कूल की तरफ चले तो मैं उस अठन्नी को उठाऊँ। तो मैं सोच रहा था कि ये चला जाए तो मैं अठन्नी उठाऊँ, ये सोच रहा था कि मैं पैर हटाऊँ तो ये अठन्नी उठाए। इसी कोशिश में न मैंने पैर उठाया क्योंकि अठन्नी मुझे चाहिए थी, न ये आगे को बढ़ा कि इसको भी अठन्नी चाहिए थी, हम देर हो गए हैं। तो गुरु ने पूछा, भाई तुम तो बहुत खतरनाक लड़के हो, तुमने किसी और का पैसा सड़क में पड़ा हुआ तुमको मिला और तुमने उस पैसे को प्राप्त करने के लिए अपना जो इतना अच्छी तुम्हारी इज्जत बनी हुई थी स्कूल में समय पर पहुंचने की, वो इज्जत खत्म कर दी और इस लोभ की वजह से। तो सदगुरु कहने लगे कि बेटा, ये अठन्नी का अब क्या करना है? कहने लगे चलो, फिर आखिर हुआ क्या कि तुमने पैर नहीं उठाए, वो स्कूल की तरफ बढ़ा नहीं, तो फिर पहुंचे तुम कैसे? तुम तो फिर सारा दिन भी वहां खड़े रह सकते थे। तो शिष्य ने कहा, गुरुदेव आपका आशीर्वाद था, एक समझौता हमारे में हो गया कि ऐसे तो बहुत गलत हो जाएगा, बात तो अठन्नी की है, ऐसा करते हैं उठा लेते हैं, 4-4 आना बांट लेते हैं, क्योंकि जब इससे हम मूंगफली खरीदेंगे, कोई चीज़ खरीदेंगे, आधा आधा खा लेंगे। तो इस समझौते के तहत हमने फिर ये यात्रा आगे बढ़ाई। तो गुरु कहने लगे कि समझौता तुम करोगे दूसरे की संपत्ति पर, पहले लाओ अठन्नी, इधर लाओ, इसको स्कूल के कोष में जमा कराएंगे। कोई ज़रूरतमंद अगर पूछता हुआ किसी गरीब का गिरा हो आएगा तो दे भी दिया जाएगा, लेकिन तुमको नहीं दिया जाएगा। सदगुरु ने उस दिन, मास्टर जी ने इन्हीं महाभारत रामायण की कथाएं भी बीच बीच में पढ़ाते थे। मेरे प्यारे बंधुओं, ये जो शिक्षा है, इस शिक्षा को अगर सुधार दिया जाए तो संपूर्ण मानव समाज सुधर सकता है। पूरा हमारा भारतवर्ष दोबारा से
रामकृष्ण दयानंद का पुजारी बन सकता है। शिक्षा जो प्ले से हम शुरू करते हैं, कितनी मेहनत है। इस प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर स्कूलों में मुझे भी जाने का मौका मिलता है, आप भी जाते होंगे, अपने बच्चों के लिए जाते होंगे, फंक्शनों में जाते होंगे। कितनी मेहनत से ये बिल्डिंगें बनती हैं, कितनी मेहनत से ये सिलेबस पढ़ाए जाते हैं। मैडम कितने प्यार से बालकों का शिक्षण करती हैं। और मैं तो ऐसा कहा करता हूँ कि अब तो क्योंकि बेटों ने भी काम करना है, बेटियों ने भी काम करना है, सब काम करेंगे तभी घर का खर्चा चलेगा, सरकार को टैक्स भी मिलेगा। काम सबको करना चाहिए, घर को बिगाड़ करके नहीं करना चाहिए। महिलाएं भी काम करें तो घर भी संभला रहे और काम भी होता रहे। तो मुझे जो समझ में आता है, जो मैंने देखा है इस उम्र तक आप सबके घरों में भ्रमण करते हुए, समाज में, राष्ट्र में देखते हुए, कि मैंने ये देखा है कि 2 डिपार्टमेंट, उसमें हमारी मातृशक्ति को जॉब मिलना चाहिए। एक है शिक्षा विभाग और दूसरा है चिकित्सा विभाग। ये 2 विभाग ऐसे हैं जिनमें बहुत शुद्धता की ज़रूरत है, बहुत कोमलता की ज़रूरत है और बहुत ही जिसको कहते हैं कि ममता की ज़रूरत है। शुद्धता, कोमलता और ममता, ये जो चीज़ें हैं, हमारी देवियाँ पुरुषों से ज़्यादा ढंग से दे सकती हैं समाज को, सोसाइटी को, विद्यार्थी को, रोगियों को दे सकते हैं। उनको इसकी बड़ी भारी ज़रूरत होती है। तो उसमें क्या क्या होता है कि आप स्कूल अधिकतर सुबह के समय लगते हैं, सुबह जल्दी जा कर के दोपहर को घर आ कर के उसके बाद देवियाँ संभाल सकती हैं। चिकित्सा का भी इस तरह का समय देखा जा सकता है। और इसमें यह है कि जो अर्थ है, जो धन है, इस धन की जो उपयोगिता है, इस उपयोगिता को हम समझें कि मास्टर जी ने उनको समझाया कि देखो बेटा, हम जो तुम्हें सिलेबस पढ़ा रहे हैं, इस सिलेबस में अपना इतिहास भी हम पढ़ा रहे हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में एक तो नारी जाति की भागीदारी को बढ़ाया जाना चाहिए, दूसरा शिक्षा के, चिकित्सा के क्षेत्र में भी, और दूसरा जो है शिक्षा में कौन से इतिहास लिए जाएं। इतिहास हमारे सामने महाभारत, जिसके अंदर गीता जी साक्षात विराजमान है। इतिहास हमारे भीतर रामायण, जहाँ राम जी का चरित्र विद्यमान है। इसके, इन दोनों ग्रंथों के बिना तो शिक्षा शुरू ही नहीं होनी चाहिए। देखो, इसके भीतर से आपके लिए अभिनय के लिए भी मटेरियल मिलता है, कैरेक्टर बनाने के लिए भी मटेरियल मिलता है, इसके भीतर आपको अर्थशास्त्र भी मिलता है, राजनीति भी मिलती, क्या नहीं मिलता है। तो आज 5वें अध्याय के समापन पर हम यही प्रार्थना करेंगे कि सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिम ऋक्षति। सब भूत जगत का कल्याण करने वाले परमपिता परमात्मा ऐसी प्रेरणा करें हमारे सत्ताधारियों को, नीति निर्धारकों को, कि वो ये शिक्षाएं लेके आए, जैसे वो मास्टर जी शिक्षा दे रहे हैं कि देखो, अठन्नी अठन्नी सिर्फ 50 पैसा, इस 50 पैसे के लोभ में तुमने अपनी अच्छी भली दोस्ती, उसको बिगाड़ा। इस 50 पैसे के लोभ में तुम्हारा जो स्कूल का नियम है, जो तुमने तोड़ा नहीं था, उसको तोड़ा। मेरे प्यारे बच्चों, लोभ बहुत खतरनाक चीज है। और ये जो लोभ कितना खतरनाक है, उसको जानने के लिए हमेशा महाभारत पढ़ो, गीता जी को पढ़ो, उसका इलाज क्या है, आखिर ये लोभ क्या है। मैं तो कभी कभी सरल करने के लिए बोला करता हूं कि लोभ में ला के ऊपर एक डंडा ऊपर आता है तो लोभ हो जाता है, लोभ। अगर उस डंडे को हम मिटा दें, जैसे चौक से आपने अपने बोर्ड में लिखा, ब्लैक बोर्ड में स्कूल में लिखा लोभ, ल डंडा, ऊपर मात्रा दी तो लो, और इधर भा हो गया। अब ऐसा ले लो कि भाई डस्टर लेकर के उसको ऊपर से मात्रा को हटा दो, तो क्या बचा? लाभ बचा।
हमारा संपूर्ण जो वैदिक चिंतन है, जो वैदिक जीवन पद्धति है, इस पद्धति में लाभ को मना नहीं किया गया है। नित्य प्रति के प्रार्थना मंत्र हैं, कितने प्यारे मंत्र हैं। इसमें कहा वयम श्याम पतयोरयिणाम ओम प्रजापते न तुदेतानन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुमस्तन्नो अस्तु वयम श्याम पतयोरयिणाम। स्वयं माँ हमें सिखा रही है, वेद तो माता है। माँ हमें सिखा रही है कि बेटा रोज भगवान जी से लाभ की प्रार्थना किया करो। लाभ तो होना चाहिए, क्योंकि जीवन चल रहा है अर्थ से। तो अगर हमें लाभ नहीं होगा तो आज जो हमने खर्चा किया, आज वाला पैसा तो खत्म हो गया, तो और पैसा अगर नहीं आएगा तो कल हम क्या खाएंगे, कल का गुजारा कैसे चलेगा। तो लाभ तो सबको होना चाहिए, प्रॉफिट सबको होना चाहिए, लेकिन लोभ किसी को नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्या फर्क है। जो आपके हक का है उसका मिल जाना लाभ है। जिसके आप अधिकारी हो, जिसके आप पात्र हो, जिसके लिए धर्मशास्त्र, न्याय शास्त्र और उसी में से लेके संविधान भी बनाया जाता है। ये जो भारत का संविधान है, जिससे इतना बड़ा 130 करोड़ का इतना विशाल देश चल रहा है, वो जो संविधान की पुस्तिका में व्यवस्था दी गई है, उसी से जो अर्थ लाभ होता है, तो उसका आधार भी धर्म होना चाहिए। इसलिए मेरा निवेदन है कि देवियाँ शिक्षा जगत को, चिकित्सा जगत को, उनको सरकार जो है ज़्यादा से ज़्यादा काम दे, और वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने रोगियों को इन धर्म शास्त्रों को सिखाते हुए विद्या पढ़ाएं। गीता के श्लोक के साथ आप बच्चों से संवाद कीजिए, प्ले स्कूल में बात कीजिए, नर्सरी में बात कीजिए। एक एक श्लोक हर जगह काम आने वाली चीज़ है। एक बच्चे ने किसी का पेंसिल उठा लिया, एक बच्चे ने किसी के टिफिन को इधर उधर रख दिया, उसके लिए गीता का श्लोक प्रयोग कीजिए। उसके लिए इतिहास को रखिए, युधिष्ठिर के संवाद को रखिए, और एक छोटे से संवाद के साथ बच्चा बहुत बड़ा रास्ता प्राप्त कर लेगा, राजमार्ग, चरित्र का मार्ग प्राप्त कर लेगा। तो कहते हैं कि जब मास्टर जी ने कहा कि प्यारे बेटा, 50 पैसे के लोभ में तुमने जो अनर्थ किया, वो लोभ वही लोभ है जो लोभ धृतराष्ट्र के अंदर पैदा हुआ। हम सब दिखने में अलग अलग हैं, लेकिन सद्गुण और दुर्गुण की दृष्टि से देखें तो हम सब एक हैं। किसी के अंदर दया है तो वही दया पूरे विश्व में है, जिसके पास में भी है दया दया ही है। किसी के अंदर करुणा है तो करुणा उसकी अपनी अकेले की पूंजी नहीं, करुणा सबकी है। किसी के अंदर क्रोध है तो ये क्रोध केवल उसका नहीं है, क्रोध सब जगह बैठा हुआ है। किसी के अंदर काम है, तो इस तरह से बड़ी बड़ी चीजें हैं बेटा, इसको तुम समझो। तुम अठन्नी के लोभ में पड़ गए, आज ऐसा करो, इस अठन्नी को स्कूल के कोष में दे करके हमेशा के लिए अपने भीतर का लोभ भी छोड़ दो। किसी का पैसा पड़ा हो, लेना नहीं है, हाँ उठा करके जमा करा देना है। स्कूल में आते तुम दौड़ते दौड़ते तुम्हें अठन्नी दिखी, उसमें पैर रखने की बजाय झुक करके उसको उठा करके यहाँ आते और मुझे ये पैसा देते कि मास्टर जी ये पैसा मिला है, किसी का हो, आप किसी विद्यार्थी का हो, पूछिए, कितना अच्छा लगता। तुम लोभ में पड़े प्यारे बेटे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मास्टर जी का तरीका इतना सुंदर था। और फिर उन्होंने इतिहास, उस दिन सारा दिन उन्होंने रामायण और महाभारत की चर्चा की अपने स्कूल में, अपनी क्लासों में, कि बेटा आज अठन्नी की वजह से हमारे 2 विद्यार्थियों ने एक नया मैसेज दिया कि लोभ से कितना नुकसान है। और मैं तुमको बताता हूँ कि इस लोभ को जीतने के कारण भाइयों में, रामायण में, त्रेता युग में कितना ऐसा प्रेम था कि उस प्रेम की कथा को जब जब भी जिसने भी पढ़ा, उसकी आंखों में आंसू आ गए, उसके अंदर का प्रेम भी जग बढ़ा, वो भी भ्रातृभक्त बना, पितृभक्त बना।
और फिर समय ने ऐसी यात्रा की कि द्वापर युग में आकर के महाभारत में जब इस लोभ ने अपना जलवा दिखाया तो ये लोभ धृतराष्ट्र के भीतर खड़ा हुआ, और इस खड़े लोभ ने उनके सारे समझदारी को, सारी मर्यादाओं को तिलांजलि दे करके भाई आर्यावर्त का एक नया राजा बनाया जाना था, और कुरु वंश का ही राजा होता है। आज यद्यपि वंशवाद को लेकर के हम सब लोग बहुत दुखी हैं कि कोई वंश ही राज करे, क्योंकि राज व्यवस्था नहीं है, चुनाव व्यवस्था है। पीछे भी शायद किसी प्रवचन में मैंने निवेदन किया था कि हमारी जो ऋषि परंपरा है और हमारी जो वैदिक परंपरा है, सनातन परंपरा है, उस परंपरा में ये जो मतदान पद्धति है, ये जो हर व्यक्ति एक वोट दे और फिर हम मिलकर के किसी एक को चुने, इस पद्धति को उत्तम पद्धति नहीं माना गया है। क्योंकि इस पद्धति का बहुत बड़ा खतरा ये है कि अगर राष्ट्र के ज़्यादातर लोग नासमझ हैं, ज़्यादातर लोग अशिक्षित हैं, ज़्यादातर लोगों को किन्हीं गलत लोगों ने मिसगाइड किया हुआ है, तो परिणाम ये होगा कि वोट सारे के सारे किसी गलत दिशा में चले जाएंगे। अभी जो नोटों के बंडल, जिसको स्वयं प्रधानमंत्री जी ने भी अपने मुखारबिंद से कानपुर की रैली में कहा कि नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं, तो पीयूष जैन के घर में जो कुछ भी मिला, अब भगवान करे कि कोई उत्तम तरीका मिले और इस आदमी से सही बात उगलाई जा सके, क्योंकि वो रोज़ नए करवट बदल रहा है अपने इन पैसों को बचाने के लिए। किसके पैसे हैं, किस पार्टी के हैं, किस स्मगलिंग के हैं, किस हवाले के हैं, बात क्लियर होनी चाहिए, न्याय होना चाहिए। और जिस देश के अंदर लोग बिलबिलाते हुए, तरसते हुए इस भयानक ठंड में, कभी भयानक गर्मी में, कभी बुरी इस कोरोना के महामारी में भी 2 जून की रोटी के लिए पैसे जुटाने के लिए जान को जोखिम में डाल रहे हैं, ऐसे समय में टेलीविज़न में इतना भ्रष्टाचार का पहाड़ दिखाई दे कि किसी ने राष्ट्र का धन ऐसे कैद किया हुआ है, तो सचमुच कितनी दुख की बात है। तो ये लोभ देखिए, तो जब ऐसे पैसों को जनता में बांट दिया जाएगा, मान लीजिए अगर ये जो कमिंग इलेक्शन है, चुनाव हैं, इसके लिए ये सब इकट्ठा किया गया है, किसी ने भी किया है, तो कितनी भयानक बात है कि सही आदमी का चयन कैसे हो पाएगा। इसलिए हमारी वैदिक संस्कृति इस चुनाव पद्धति में बड़ी भारी कमी को समझाती है। तो उस दृष्टि से वो पद्धति, जो राज पद्धति, कुरुवंश ही राज करता था या रघुवंश ही राज करता था, बशर्ते कि उस वंश में संपूर्ण वैदिक संस्कार विद्यमान हो, जो राजा के गुण होने चाहिए वो सब हों, तो ऐसी विधा वैदिक विधा रही है। और क्योंकि वंश में जब व्यक्ति आता है तो अपने, जिसको आजकल आप डीएनए कहते हैं, वंशानुगत क्वालिटी को ले करके आता है, कैरी करके आता है। उसके अंदर वो सब चीज़ें होती हैं, पराक्रम जो पिता में था, जो दादा में था, उसका अंश लेकर के पोता पैदा हो गया। और बहुत बार तो ऐसा होता था भी उससे भी ज़्यादा गुणी व्यक्ति आता चला जाता था और राष्ट्र को नेतृत्व उससे प्राप्त होती थी। तो कहते हैं ये जो पद्धति है, इस पद्धति में ये दोष है कि जब ज़्यादा संख्या में लोगों को कोई शराब पिला करके, कोई नोट बांट करके, कोई तरह तरह के मुफ्त में चीज़ मिलने का प्रलोभन दे करके, अब देखिए इस समय यही तो चल रहा है। जिन लोगों में दिल्ली में मुफ्त की चीज़ें देने का वायदा करके गद्दी प्राप्त किया, वो दूसरे प्रांत में भी घुस रहे हैं, वो जा रहे हैं, पंजाब में जा रहे हैं, उत्तराखंड में जा रहे हैं, गोवा में प्रयास कर रहे हैं। तो आप विचार कीजिए ये क्या पद्धति है। इस पद्धति से हम नागरिकों को क्या बनाने जा रहे हैं, उनको हम पुरुषार्थी कैसे बनाएंगे, कर्तव्य परायण कैसे बनाएंगे। तो सदगुरु ने रामायण और महाभारत का उदाहरण दे करके समझाया कि
उस मास्टर जी ने उन्होंने समझाया कि बेटा, ये लोभ बहुत बुरी चीज़ है। आज तुम संकल्प करो कि कभी भी इस तरह का पैसा मिले तो उसके ऊपर लोभ से पैर रख करके खड़े नहीं होना है। उसको उठा करके सुपात्र में पहुंचाना है। किसी मंदिर में दे दो, गौशाला में दे दो, बड़ों को दे दो, लेकिन उसको रखना नहीं। तो इस तरह से शिक्षा दी। तो कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। जो परब्रह्म है, परमपिता परमात्मा है, सभी भूतों के, सभी प्राणियों के सुहृद हैं, सखा हैं। इसलिए कहते हैं कि जब कभी भी आपको संसार में लगे कि जिनको मैंने बहुत चाहा, आज उन्होंने धोखा दिया, जो मेरे अपने थे, आज पता चला कि उन्होंने तो मुझे अपना नहीं माना था। जब कभी भी आपको लगे कि मैं अकेला पड़ गया हूँ, जब कभी भी आपको लगे कि इस संसार में कोई किसी का नहीं है, तो ऐसी स्थिति में एक गलती कभी मत करना कि एक आपका सखा आपके साथ है। वह है परमपिता परमात्मा, आपके अंतर्यामी, घट घट वासी परमपिता परमात्मा, सर्वभूतानाम सुहृदम। गीता में ये आया कि सभी प्रकार के प्राणियों के सुहृद, कल्याण करने वाले, सबके दोस्त, सबके सखा, सबके हितैषी सुहृद जो है वो परमपिता परमात्मा है। हो सकता है संसार के लोग बहुत बार आपका हित करने की कोशिश करते करते आपका अहित कर जाएं। बहुत बार तो अपनी माँ से भी, अपने पिता से भी, अपनी पत्नी से भी, अपने पति से भी वो चाहते थे हित करें, लेकिन बहुत बड़ा अहित हो जाता है, क्योंकि वो बेचारे चाह रखते हुए भी सर्वज्ञ नहीं है। लेकिन परमात्मा तो कैसे हैं कि परमात्मा चाह भी रखते हैं और वो सर्वज्ञ भी हैं, सर्वशक्तिमान भी हैं। उनसे कभी कोई भूल नहीं होती। इसलिए लगन लगी प्रभु दर्शन की, जगमग ज्योत जगी मन की। इसलिए हम लोग गा रहे थे कि एक लगन भक्ति की लगनी चाहिए, जिस लगन को लेकर के योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन के सामने खड़े हैं कि हे मेरे प्यारे अर्जुन, परम शांति प्राप्त करने का ये तरीका है, लेकिन तुम्हारा मुकाबला उन लोगों से है। कहाँ ऋषि बनना, कहाँ मुनि बनना, कहाँ योगी बनना, कहाँ इंद्रियों को जीतना, इतने बड़े बड़े काम करने के लिए मनुष्य का चोला मिला था। लेकिन उन सब कामों को छोड़ करके ये तुम्हारे पितामह भीष्म, तुम्हारे गुरुदेव द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण जैसे बड़े बड़े लोग जो हैं, एक लोभी व्यक्ति के, एक धृतराष्ट्र नाम का जो लोभी व्यक्ति है, वही व्यक्ति है केंद्र में। ध्यान रखना, इस सारी की सारी महाभारत की लड़ाई के पीछे जो लोभ का भयानक युद्ध खड़ा है, इसके पीछे सबसे पहला बीज वही धृतराष्ट्र है। वो अगर धृतराष्ट्र अपने को ठीक कर लेता तो दुर्योधन काबू में रहता। देश में न्यायालय हैं, देश में कारागार हैं, देश में शास्त्र व्यवस्था है, जीवन पद्धति, समाज व्यवस्था है। उस व्यवस्था के तहत अगर अपना पुत्र भी अपराध करता है, अपनी बेटी भी अपराध करती है, तो भी राजा को उसे एक अपराधी मानकर, बल्कि आम नागरिक जो अपराध करता है और उसको तुम दंड देते हो, उससे भी बड़ा दंड राजा को अपने परिवार के सदस्य को देने का विधान धर्मशास्त्र करता है। तो धृतराष्ट्र सबसे पहले तो उस समय जब पांडु को राजा बनाया गया था और उस समय उसे अपने अंदर अच्छा नहीं लगा था कि ये मुकुट मुझे मिलना चाहिए था, भाई को कैसे मिला, तो तत्काल अपने आप को ठीक करता। इन गीता के अंदर वर्णित योग विद्या को पढ़ा हुआ था, लिखा हुआ था, धर्मशास्त्र जानता था, अपने पर लागू करता कि ऐ धृतराष्ट्र, तू ऐसा अनर्थ मत कर। तूने कोई न कोई पाप किया था जिसकी वजह से तेरी नेत्र ज्योति, सबसे महान इंद्रिय, तुझे नहीं मिली।
तो जगत व्यापक सुहृदम सर्वभूतानाम, सबका कल्याण करने वाले भगवान ने अगर ये न्याय किया है, तुझे नेत्र ज्योति नहीं दी तो कोई न कोई दुष्कर्मों का भुगतान करने के लिए नहीं दी। तू अपने आत्मा को निर्मल बनाने के लिए अपने छोटे भाई को आशीर्वाद दे और बोल कि हे पांडु, सचमुच आप ही को राजा होना चाहिए, मैं उसका पात्र नहीं हूँ। ये ऋषि मुनि जन जिन लोगों ने सभा में बैठ कर के ये निर्णय किया, ये बहुत अच्छा निर्णय किया, ऐसा कह के अगर धृतराष्ट्र इस व्यवस्था को स्वीकार करके अपने आप को साधना में लगाते और अपनी उनकी पत्नी बल्कि जो गांधारी जी थी वो धर्मात्मा थी, वो न्याय और धर्म को धृतराष्ट्र से ज़्यादा जानती थी, उनको भी बड़ी खुशी होती, उनको भी आंखों में पट्टी बांधनी न पड़ती, उनको भी देख करके अनदेखा न करना पड़ता और फिर ये सब घर के अंदर विद्वेष का भाव न पनपता। और ऐसा करने के बाद में अगर बेटा फिर भी पिता के सामने आकर के जिद करता और तरह तरह के पांडवों के प्रति अनर्थ करने की बात करता, तो उसको तत्काल गिरफ्तार करके जेल में डलवाता। तो अपने पिता के निर्णय को और रुद्र रूप को देख करके, क्योंकि राजा बनने का काम है, रुद्र का काम है कि अन्याय और अत्याचार के प्रति वो अत्यंत कठोर होना चाहिए, भयानक होना चाहिए। तो कहते हैं जब इस रुद्र रूप को दुर्योधन देखता तो वो या तो डर करके हमेशा के लिए सुधर जाता या उसको जेल में डालते ही बाकी बच्चे तो ठीक होते और ये महाभारत की लड़ाई की सारी नौबत बनती नहीं और ये देश, ये अमेरिका, ये रूस, ये जापान, ये जर्मन, ये क्या है, इससे बहुत आगे होता, क्योंकि उनके पास में भौतिक संसाधन हैं, लेकिन ये जो जीवन शास्त्र हमारे पास में जन्मना हमको भारत की मिट्टी के कण कण में हमें वेदों के की ऋचाओं की ध्वनि मिली है, उपनिषद की तरंगे मिली हैं, दर्शनों के ये सुंदर सुंदर खिले हुए फूल हमको मिले हैं और रामायण और महाभारत का इतिहास हमको मिला है, ये उन लोगों को नहीं मिला। तो सचमुच अगर ये महाभारत का युद्ध न होता, यही दर्द ऋषिदयान जी को था, तो आज हमने ये कर्म संन्यास योग नाम का 5वां अध्याय संपन्न किया। मैं इस कथा के साथ जो स्पॉन्सर कर रहे हैं उनको, जिनकी पवित्र योगदान से, जिनकी पवित्र राशि से सभा ने ये सेवा ली है और हमें अवसर दिया है, मैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि आपका धन बढ़े और आपका मन भी बढ़े, आप इसी तरह से अपने धर्म ग्रंथों के प्रचार के लिए योगदान देते रहें। श्री कृष्ण गोविंद माधव की, पढ़ लो गीता केशव की, पढ़ लो गीता केशव की, पढ़ लो गीता केशव की। श्री कृष्ण गोविंद माधव की, पढ़ लो गीता केशव की। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आप सभी ने प्रेम से श्रवण किया, भगवान सबका मंगल करें। ओम शांति शांति।